वर्तमान विधायक का जो वो मानसिक संतुलन है वो बेचारा अपना खो चुका है। वो हमारे बारे में जैसे कहता है कि भाई रात में बीजेपी में जाते हैं, सुबह कांग्रेस में जाते हैं। इस तरह की बातें सामने हम तो यहाँ की जनता के मोहताज हैं। इनके घर रात भी जाते हैं, जनता के घर सुबह भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं और जाते ही रहेंगे। हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, ना हमें किसी पार्टी का टिकट चाहिए। झूठी ये पूरी बकवास है, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। ना मैं आज तक गया, ना मेरा इरादा है। जब जनता मेरे साथ है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूँगा, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो नूंह डिस्ट्रिक्ट के पुन्हाना विधानसभा में है। और पुन्हाना से आज हमारे साथ होंगे पूर्व में मंत्री रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं रईस खान जी, और अब की बार ताल ठोके हैं। और उनकी खास बात यह है कि उन्होंने यहाँ से 2 चुनाव लड़े, जिसमें एक में जीत हासिल की है। तो उन चुनाव में उन्होंने निर्दलीय, मतलब पार्टी से नहीं रहे हैं किसी भी से। और अब की बार भी इस तरह की बातें आ रही है, और बातें करेंगे कि क्या क्लियर हुआ है अब तक, कि किसी पार्टी के साथ जाने वाले हैं या बिना पार्टी के चुनाव लड़ेंगे। ये अहम लोगों में जो चर्चा का विषय है, ये सबसे बड़ा है कि रईस खान जी अब की बार किसी पार्टी के साथ रहने वाले हैं या फिर इसी तरह से रहेंगे जैसे पहले के चुनाव लड़े। तो ये सारी बातें उनसे क्लियर करेंगे। बाकी किस तरह की तैयारियां भी की जा रही है वो सारी बातें उनसे करेंगे। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी। आज जो हमने कार्यक्रम किया है, सोशल मीडिया का कार्यक्रम है। एक तरह से आज चुनाव की शुरुआत है। जी। और जिस तरीके से लोगों में जोश खरोश था, नए बच्चे जिस तरीके से आए, बारिश हो रही थी, कई हजार लड़के इसमें आए, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और एक सफल कार्यक्रम यह हुआ। अब 27 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग हम करेंगे। लोगों से मैं अपील भी करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आए। तो जो आपने एक सवाल किया है निर्दलीय, देखो मैंने पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ा है और आने वाला चुनाव भी मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैं किसी पार्टी का मोहताज नहीं हूँ। अगर मैं मोहताज हूँ तो पुराने की जनता का मोहताज हूँ। मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और हमारे लोगों ने सबने मिलजुल के यही फैसला किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें। सर, पिछले चुनाव में देखा गया कि आपने लगभग कोशिशें की, पूरी कोशिश आपकी रही कि भाजपा का टिकट लाने की। तो उस वक्त में क्या लग रहा था? फिर जैसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और पूरे दमखम के साथ लड़ा। लगभग 1800 वोटों का अंतर आपका रहा, पीछे रह गए उससे। तो अब की बार की क्या किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है, जिस तरह पिछली बार को देखा गया था? नहीं, इस बार किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है। शुरुआत में ही फाइनल फैसला, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कोई पार्टी सामने से ऑफर करती है तब क्या है? बिल्कुल, कोई ऑफर करे या ना करे, हमें किस पार्टी का टिकट नहीं लेना। हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हरियाणा का जो माहौल है वो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा और लोगों के अच्छे काम होंगे। मेरा इरादा ये है कि हमारी विधानसभा आगे बढ़े, लोगों के काम हो, जो जनहित की समस्या है वो दूर हो। सर, अगर आज भी बात करें, हम दिल्ली से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूरी पे हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ की जनता के लिए होनी चाहिए वो यहाँ नहीं दिख रही हैं। 5 साल आपने भी यहाँ सत्ता में रहे हैं। लगभग अभी यहाँ की जो सड़कों की दशा है उसे देख लें तो सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क हो चुके हैं। इस तरह की हालत आपने देखी और आप निकलते भी हैं उस रास्ते से। तो इस तरह की दशा क्या वजह मानते हैं और कैसे यहाँ को सुधारा जा सकता है? देखो, पिछले साल जब हम 5 साल के लिए विधायक रहे, यहाँ कोई सड़क में खड्डा नहीं था। बहुत अच्छे यहाँ रोड थे और लगभग 60 रोड मैंने नए बनवाए थे। काफ़ी हमने काम किए थे इलाके में, चाहे स्कूल अपग्रेडेशन का काम हो, चाहे इरिगेशन का, चाहे पब्लिक हेल्थ का। बहुत अच्छे काम यहाँ हुए थे। गांव में विकास भी खूब हुआ था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जो मौजूदा विधायक है, उसने ना तो कोई यहाँ मुद्दा उठाया, ना यहाँ विकास की कोई बातें की, ना आज तक यहाँ की जनता की कोई बात विधानसभा में रखी, ना कोई आज तक ज्ञापन, कुछ भी आज तक नहीं दिया। ये जो रोड होडल टू बड़कलिए, ये 4 साल से खुदा हुआ है, आज तक इसने कोई जिक्र इसका नहीं किया। मैं इसकी यहाँ के विधायक की पूरी नाकामी मानता हूँ। जिस तरीके से बदतर हालत इसने 5 साल में कर दी है, ये 20 साल और पीछे पुराना विधानसभा को इसने धकेल दिया। जी, इनकी वजह यही है कि यहाँ के जो भी वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने चाहे तो काम करने की कोशिश ना की हो, ऐसे रईस खान जी का कहना है। साथ ही सर, अगर सत्ता में आप आते हैं, जनता आपको वोट करती है, जीत कर अगर आप आते हैं, तो यहाँ की दशा और दिशा के लिए क्या कुछ आपने सोच के रखा है? वैसे चुनाव के वक्त में सर यहाँ यूनिवर्सिटियों की भी बात होने लगती है। वैसे कॉलेज भी प्रॉपर यहाँ वैसे नहीं है, अगर देखा जाए तो किसी पैरामेडिकल के लिए या फिर टेक्निकल के लिए यहाँ इस इलाके में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। तो एजुकेशन पे क्या आपकी नज़रें हैं, क्या कुछ सोच के रखा है? देखो, अल्लाह ताला ने समय दिया, यहाँ की जनता ने हमें चुन के भेजा। हाँ। देखो, हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी मांग है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। इसकी ज़रूरत है मेवात में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत कम है। ये भी ठीक है पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है। हम पूरी कोशिश करके
एजुकेशन में बड़े अच्छे काम कराएंगे। जैसे यहाँ रोडों की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, जैसे कई गांवों में आज भी पानी नहीं है, तो जनहित के हम पूरे काम करेंगे। अगर ऊपर वाले ने बढ़ाया तो 5 साल में इतने काम करा जाएंगे, यहाँ की जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर पिछले 5 साल जब आप सत्ता में रहते हैं कितने स्कूल्स को आपने अपग्रेड कराया और एजुकेशन में क्या कुछ किया? मैंने अभी अगर वक्त का देखा जाए तो यहाँ एजुकेशन को सबसे अहम पॉइंट मान सकते हैं। देखो, पिछली बार जब मैं बना था मैंने लगभग 30 स्कूल अपग्रेड कराए थे जो +2 के यहाँ हुए थे। एक लड़कियों का कॉलेज भी यहाँ मैंने बनवाया, और यहाँ कोचिंग सेंटर भी हमने खोला। जितने प्राइमरी स्कूल थे यहाँ वो सारे मिडल हो गए थे। उस टाइम एजुकेशन में काफ़ी काम हुआ था, लोगों की रुचि भी थी, यहाँ के बच्चे पढ़ने भी चाहते हैं। लेकिन आगे अगर हमें समय मिला तो और जैसे कॉलेज यहाँ लड़कियों का है वैसा कॉलेज नहीं है, जैसे पिनंगवा पुन्हाने में कॉलेज की ज़रूरत है, बड़े बड़े गाँव में बड़ी दिक्कत है एजुकेशन की। तो इन सब पे गौर करके हम ये सारी समस्या हल कराएंगे। सर वही वर्तमान विधायक आप पर कटाक्ष करते हुए बड़े आरोप लगा रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा नहीं, वर्तमान विधायक का जो वो मानसिक संतुलन है वो बेचारा अपना खो चुका है। वो हमारे बारे में जैसे कहता है कि भाई रात में बीजेपी में जाते हैं, सुबह कांग्रेस में जाते हैं। इस तरह की बातें सामने हम तो यहाँ की जनता के मोहताज हैं। इनके घर रात भी जाते हैं, जनता के घर सुबह भी जाते हैं, दोपहर को भी जाते हैं, और जाते ही रहेंगे। हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, ना हमें किसी पार्टी का टिकट चाहिए। झूठी ये कोरी बकवास है, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। ना मैं आज तक गया, ना मेरा इरादा है। जब जनता मेरे साथ है मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलिए, बाकी जनता के लिए क्या एक संदेश मैसेज आपकी ओर से रहेगा आने वाले चुनाव में, क्या कुछ जनता के लिए कहने वाले? देखो, एक तो जनता से मेरा ये मैसेज है, 27 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों से सलाह मशवरा के लिए कर रहे हैं। सभी से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के सबसे मेरी विनती है वो उसमें सारे भाई शिरकत करें। और आने वाला समय अल्लाह ताला ने मुझे दिया, तो जहाँ जो दिक्कत है यहाँ मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, यहाँ की समस्या क्या क्या है मुझे सब कुछ यहाँ पता है। आने वाले समय में हमें मौका मिला तो जो लोगों को पानी की, जैसे नहरी पानी की, हमारे जैसे 20 गाँव है, फरदरी है, इस साइड में बड़का पैमा, इनमें दिक्कत है। ये सारी दिक्कतें हम बड़े बड़े गाँवों की दूर कराएंगे, और पीने का पानी मुहैया कराएंगे। 24 घंटा इंशाल्लाह लाइट दिवाएंगे। और जो एजुकेशन में यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए पूरी लड़ाई लड़के यहाँ अपने पूरा हब बनवाएंगे एजुकेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमारे साथ देखते हैं। अभी पूर्व विधायक महेश खान ने अपने सारे विचार जो हैं वो आपको बताए। साथ ही मैन ये भी है कि 27 तारीख को एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा जिसमें जनता को बुलाने का भी उन्होंने अपील जो है जनता से की है। सर, अभी जिस तरह देख रहे हैं कि बाहरी नेताओं का प्रभाव अभी से जमने लगे हैं, बाहरी नेता आने लगे हैं, तो क्या मान रहे हैं? देखो, मैं बताऊं, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, जी। उसको हम किसी को नहीं रोक सकते। लेकिन आज जो माहौल है, बाहरी हो या भीतरी हो, सबको जनता नकार चुकी है। इनका कोई औचित्य नहीं है यहाँ से कोई चुनाव लड़ने। जनता ने मन बना लिया, इस बार इंशाल्लाह हम विधायक बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, लगातार आप हमारे साथ देखते रहे DTV। कैमरा पर्सन उस्मान मन्नान के साथ मैं आपको अपने धन्यवाद।